औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। उसमें हमारा जो है वो लेक्चर रिपीट हो गया था। गलती से लेक्चर नंबर 5 था, उसको मैंने लेक्चर नंबर 4 लिख दिया था। तो याद रखिएगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 स्किप नहीं हुआ। वो लेक्चर नंबर 4 डबलिंग होने की वजह से जो 5 था उसको मैंने 4 गलती से लिख दिया था। तो वो जो लेक्चर नंबर फर्स्ट 4 है वो लेक्चर नंबर ओरिजिनल 4 ही है, और जो सेकंड 4 लिखा है वो लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपना नया चैप्टर नंबर 2 द बिजनेस टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला पोर्शन बिजनेस इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट याद रखें, द सेट ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कि ऐसे अवामिल का सेट जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। आज हम इसका पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। 3 तरह की होती हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी होती है पार्टनरशिप और तीसरी होती है कॉर्पोरेशन। जिसमें पहली हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप, a type of business organization in that is owned and controlled by one person is called sole proprietorship। ये स्टूडेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी किस्म जिसका मालिक और जिसको चलाने वाला, जिसको कंट्रोल एक ही शख्स करे, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम देते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की जो फीचर्स हैं उसमें पहली फीचर है वो आपकी सोल ऑनर, यानी कि जो आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है उसके अंदर जो मालिक होता है वो एक ही होता है और वही उस कारोबार को मुकम्मल तौर पर उसकी निगरानी करता है। तो ये उसकी पहली फीचर है, इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी किस्म की कोई हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लिहाजा इसको शुरू करना आसान है। तीसरी हमारी है डेजोल्यूशन, इजी डेजोल्यूशन। जहां बिजनेस को शुरू करना आसान है वहां पे बिजनेस को ख़त्म भी बड़े आराम से किया जा सकता है। अगर सोल ओनर ये समझ रहा हो कि उससे बिजनेस नहीं रन हो रहा या वो मुसलसल लॉसेस का शिकार है, तो जिस तरीके से हमें किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो शुरू करते वक्त पूरी नहीं करना पड़ी थी, इसी तरीके से हमें ख़त्म करते वक्त भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना पड़ेगी। तो लिहाजा सोल प्रोप्राइटरशिप को ख़त्म करना भी ईजी है। लिमिटेड लाइफ, सोल प्रोप्राइटरशिप की एक और फीचर और डीमेरिट ये भी है कि जिसके अंदर बिजनेस का जो टोटल डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर होती है? वो सोल ऑनर के ऊपर होती है। अगर वो मरता है, दिवालिया होता है या पागल होता है तो उससे बिजनेस को बंद करना पड़ता है, जिससे जो कारोबार की लाइफ है वो लिमिटेड हो जाती है। डियर स्टूडेंट, फिफ्थ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये आपका बाद दफा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपका जो सोल ऑनर है अगर वो अपने बिजनेस वाजिबात को बिजनेस एसेट से पूरा नहीं कर पाता तो उसकी जाती जायदाद को फरोख्त करके उस खसारे को पूरा किया जाता है। इसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी का नाम देंगे। फिर कोई डिसीजंस के कारोबार को चलाने वाला फर्द वाहिद होता है, लिहाजा उसे किसी किस्म की कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लिहाजा वो बिजनेस के हवाले से फौरी तौर पर कोई फैसले करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है। डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर, जो सोल ऑनर है वही बिजनेस को रन कर रहा है, तो लिहाजा जो भी कस्टमर उसके पास आता है उसकी पसंदीदगी नापसंदीदगी के बारे में उसको पता होता है और उसका बराह रास्त कस्टमर से ताल्लुक होता है, तो उन्हीं के मुताबिक वो अपनी जो बिजनेस है उसमें प्रोडक्ट रखता है और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाता है। डोर टू डोर सर्विस, ये जो सोल ऑनर है ये बाद दफ़ा अपने रेगुलर कस्टमर्स को डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके घर तक पहुंचा देते हैं, तो जिससे बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इजी बारोइंग, याद रखें कि जो कारोबार का मालिक है उसके रिश्तेदार ही उसको कर्जे की फराहमी कर देते हैं, तो उसके लिए एक तो उसको इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बच जाती है और उसको कर्जा भी बआसानी मिल जाता है। फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि टोटल डिपेंड सोल ऑनर पे करता है और सोल ऑनर जो है
वो किसी भी वजह से बिजनेस को बंद करके चला जाता है, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो इतना जो है वो यकीनी नहीं होता सोल ऑनर के ऊपर। इसका नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टूडेंट याद रखें, क्योंकि सोल ऑनर जो है वो टोटल बिजनेस को चला रहा है, लिहाजा जितना भी प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट बिजनेस के सोल ऑनर को ही जो है वो दिया जाएगा, और अगर किसी किस्म का लॉस होता तो टोटल लॉस की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होगी। डियर स्टूडेंट, ये चीदा चीदा फीचर्स थे जिसमें कुछ इस बिजनेस के मेरिट्स थे इस और कुछ डीमेरिट्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्टनरशिप और उसके फीचर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मेरे लेक्चर्स वसूल होते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।